ओके वेरी गुड, तकलीफ हो गई थी। शिवांश को नहीं है। शिवांश देखो बताता हूँ, कॉनकेव मिरर का रूल कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, अगर रे किससे पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, समझ में आ रहा है? वो फोकस से पास होके ही जाएगी। दिस इज अ रूल। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये आ रही है रे और ये कहीं से भी ऐसे चली जाए। नहीं, ये कहीं से भी नहीं जाएगी। ये कहां से जाएगी? हमेशा और हमेशा फोकस से जाएगी। इसका रूल है। और ये रूल कैसे बना? ये रूल अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, उससे बना है। और यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल रे क्रिएट की, और ये नॉर्मल रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। बताऊंगा मैं तुमको आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल रे आती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से। लेकिन आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये रूल है, ये रूल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। हाँ, जब आगे आ जाओगे ना तब आपको पूछा जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना सा रूल याद करना। ओके शिवांश, गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ में आया हो तो। अच्छा श्याम था, हाँ सॉरी सॉरी, श्याम श्याम। तो सेकंड रूल पे आ रहा हूं मैं। पहले एक बार मेरे को कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का मैंने बताया ना आपको, मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का बताता हूँ। काफी आगे है मेरे बुक में। प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कमिंग, ये लाइन याद नहीं आ रही थी। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं ना, कॉन्वेक्स मिरर की, तो इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कह रहे हैं? अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, सेम कंडीशन, लेकिन मिरर कौन सा हो चुका होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें आपको लाइन लिखनी है, इसमें लाइन लिखनी है आपको appears to मतलब reflected ray ना, a ray light parallel to principal appears to coming from its focus after reflection. So appears to coming from focus after reflection. ठीक है, अगर आपको ये कॉनकेव वाला समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप दे दो, सो दैट मैं कॉन्वेक्स पे बढ़ूं। ओके ओके वेरी गुड, का भी आ गया था। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना अपने अकॉर्डिंगली। हालांकि लास्ट में मैं इसका पूरा वीडियो तो भेज ही दूंगा आपको, बट स्टिल। तो देखो, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इस बार इधर होने वाला है, इट इज बल्जिंग आउट, है ना? कल बताया था आपको मैंने बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट मतलब इस साइड में रिफ्लेक्शन होने वाला है। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते सी, और यहाँ पे इसका फोकस ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल आती है, अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है थ्रू पैरेलल टू सॉरी, अगर एक इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ए बी, दिस इज पैरेलल टू व्हाट? दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू, क्या कहते हैं? इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी ये जाएगी इस साइड में, क्योंकि मिरर के आर पार तो जा नहीं सकती, तो ये ऐसे आ रही है तो जाएगी इधर, डाइवर्जिंग कहते भी अपन इसको। तो ये जाएगी इस साइड में, लेकिन जो इस साइड में जा रही है ना, ये इधर से दिखेगी कि भाई ये यहां से आ रही थी और ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से कर देता हूं। इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, है समझ? ओके शिवांश, हाँ शिवांश एग्जिट हो गया था। ओके वेरी गुड, जिसको भी नहीं आया एक बार क्लैप दे दो, मैं बता दूंगा अपीयर्स का मतलब। जस्ट गिव मी अ क्लैप। ओके शिवांश, दिस टाइम शिवांश, हाँ शिवांश एग्जिट हो गया था। देखो शिवांश, वापस बता रहा हूं कि अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रूल क्या कहता है? जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ये रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई लगेगी। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से रिफ्लेक्शन बनेगा, ये पॉइंट है, ये फोकस है,
तो फोकस और ये पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना अपन को, और फिर अपन को एक लाइन प्रोड्यूस करनी। तो ये हो गई अपने रिफ्लेक्टेड लाइन, एकदम स्केल से। ओके शिवांश, हाँ चलो वेरी गुड। तो ये हो गया रूल नंबर 1। देखो रूल नंबर 1 हर जगह एप्लीकेबल है, और आपको ये रूल नंबर 1 अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चल आई मूव टू रूल नंबर 2। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन रूल नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं। गिव मी अ थम्स अप फटाफट। ओके वेरी गुड। ओके, अरे क्या बात है, आज कुशाल है? नहीं, ये तो अपना कौशल ही है। अब रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 में क्या है कि सबसे पहले अपन कॉन्केव मिरर को डिस्कस करेंगे। कॉन्केव मिरर को डिस्कस कर रहे हैं, ये अपन ने कॉन्केव मिरर बना दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। अपना कॉन्केव मिरर हो गया, इस साइड में रिफ्लेक्शन होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये अपना पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल आ गया। और एक मिनट, अ रे लाइट पासिंग थ्रू, मैं ये लाइन आपको इसलिए रीड करके बता रहा हूं सो दैट आप वापस से कभी भी इस वीडियो को सुनो ना तो आपको याद हो जाएगा, हाँ भाई ये इस तरीके से था। तो अ रे लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected along the same path। क्या कह रहे हैं, अगर एक रे लाइट है जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह में सी लिख देता हूं, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वापस से सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो देखो एक रे लेता हूं मैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे इस तरह से आने देता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है, ठीक है, तो वापस रिफ्लेक्ट कैसे होगी, वो वापस वापस रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द सेम पाथ, यानी ये वापस इसी पाथ से रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये वापस पीछे से जाती रहेगी। समझ में आ गया पॉइंट, एकदम क्लियर? नहीं आया तो क्लैप दे दो एक बार, मैं वापस बता देता हूं। ओके यस नेहा, देखो वापस बता रहा हूं कि एक रे ऑफ लाइट है, वो कहां से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, ओके मुकुंद, मुकुंद रूल ये कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो जैसे ही वो मिरर को टच करेगी ना, मिरर को टच करने के बाद ना वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, यानी वापस सेम पाथ पे जाएगी, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, फिर से पाथ उसका क्या होगा, सेम होगा, यानी जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसी रास्ते से हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अलोंग द सेम पाथ। आया समझ में? नहीं, गिव मी अ क्लैप अगेन। नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूं। ओके वेरी गुड। मुकुंद, मुकुंद तेरा इंतजार हो रहा है भाई, वीडियो अटक रहा है क्या तेरा? हेलो हेलो हेलो। ओके चलो, अब मैं बात करता हूं इसकी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो एक बार। रे लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे है अ रे लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एक ऐसी रे लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, पास नहीं हो रही है, वो जा रही है। देखो इसका मतलब बताऊंगा, इज रिफ्लेक्टेड बैक along
द सेम पाथ, वापस से सेम पाथ होगा। ठीक है, देखो अब मैं बनाता हूं कॉन्वेक्स मिरर, इसके नीचे बना दूं क्या, दू, चलो ठीक है इसके नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। भाई इस बार इस साइड में वापस से वही पार्ट आ गया। ठीक है, और ये हो गया अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल, इसमें ये ऐसा सर्कल बन रहा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस आएगा। इसके फोकस की डेफिनेशन एक बार वापस से बता रहा हूं कि जब ये सारी पैरेलल रेस आती हैं तो रिफ्लेक्शन जो होता है इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, वो फोकस से निकल रहे हैं ऐसा लगता है। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज फोकस, जो मैंने कल बताया था। इमेज के बारे में मैं बताऊंगा, इमेज इसमें भी इमेज बनेगी, इसमें भी, दोनों में इमेज बनेगी, लेकिन हम सिर्फ अभी रूल्स पढ़ रहे हैं। एक बार अपन को रूल्स याद हो जाएंगे ना तो अपने लिए बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी फिर। तो अब कह रहे हैं कि अगर एक रे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, इफ अ रे इज गोइंग टूवर्ड्स मतलब क्या, हम वहां पे जा रहे हैं। जैसे कि वेयर आर गोइंग, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो मैं भाई आप कहां जा रहे हो, मैं भाई मॉडल टाउन की तरफ जा रहा हूँ, तुमको भी आना है आ जाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो मतलब आप कहां पे जा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे भी कह रहा है कि एक लाइट की रे है, रे ऑफ लाइट, जो कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया। तो मान लो कि ये मैं रे ऑफ लाइट लेके आता हूँ यहाँ से, और यहां से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जा तो नहीं सकता ना भाई, जा रहा था, जा तो नहीं सकते अपन। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रही थी, जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि भाई जिस रास्ते से आप आ रहे थे उसी रास्ते से आप वापस चले जाओगे। ठीक है, इनमें थम्स अप। भैया पर वो रे ऑफ लाइट तो फोकस पे आएगी ना, वो रे ऑफ लाइट फोकस पे आएगी नहीं। हाँ फोकस, फोकस पे कैसे आ रही है, देखो ना, हम एक ऐसी, मतलब मान लो मेरे पास में एक स्केल थी, तो मैंने ऐसे स्केल रखी। ठीक है, और स्केल रखी तो और मैं भैया हाँ मीनाक्षी वो जरूरी नहीं रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस पे आएगी। देखो, रे ऑफ लाइट फोकस पे तभी आएगी जब इंसिडेंट रे से पैरेलल है। मैंने क्या बोला फर्स्ट रूल में, फर्स्ट रूल में इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई इंसिडेंट रे की जब आप पैरेलल भेजोगे ना, इंसिडेंट रे के आप पैरेलल भेजोगे तो वो फोकस से जाएगी। अगेन वापस अगर आपके पास में ये वाला मिरर है तो इंसिडेंट रे के आप पैरेलल भेजोगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई दिखेगी आपको। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो पहले कंडीशन क्या थी, पहले कंडीशन थी कि रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ क्या है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलती हुई दिखेगी, यानी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। आया समझ में सबको। देखो इसका वीडियो भी है अपने पास में, डोंट वरी, आपको यहां पे समझ में आना चाहिए तभी वीडियो समझ में आए, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है वापस से मेरे को बोल दो, मैं फिर से एक बार बता देता हूं विद अनदर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ क्लैप। कोशिश करते रहेंगे तो आएगा। ओके, संगीता को नहीं आ रहा, संगीता वापस सेम चीज, दिमाग पे लोड मत लो। ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूं भैया, पर फोकस फिक्स थोड़ी नहीं होता है। ठीक है मुकुंद, मैं आपके डाउट समझ सकता हूं, फोकस फिक्स्ड होता है, फोकस चेंज नहीं होता है। ठीक है, फोकस हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे आप कॉनकेव मिरर की बात करो या कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, हमेशा फिक्स्ड रहता है, इट नेवर चेंजेस। और फोकस निकालने के भी दो तरीके, आगे आऊंगा मैं उसको। ठीक है, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है सेकेंड वाला। अच्छा संगीता, आपको फर्स्ट वाला आया था ना, फर्स्ट वाले के लिए थम्स अप दे दो।
ठीक है, आपको कॉनकेव मिरर की बात समझ में आई थी तो थम्स अप दो, नहीं तो क्लैप दो। कॉनकेव मिरर जो मैंने समझाया था, कॉनकेव मिरर में सेकंड रूल। ओके, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर की। क्या? कॉन्वेक्स मिरर की। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। मैं प्रिंसिपल एक्सिस जानबूझ के पहले बना देता हूं सो दैट मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता समझाना। तो ये सर्कल था, ये सर्कल था, तो इस सर्कल का यहां पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद में यहां पे आ गया इसका पोल, और यहाँ पे कहीं पे होगा इसका फोकस। फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। मैं बताऊंगा वो कैसे आता है, लेकिन अभी आप इतना याद करो कि भाई इस तरह की कुछ कंडीशन पहले से है, हमारे पास में है ये कंडीशन। अब अगर एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट मेरे को लग रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में आ रही है, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड। अभी एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो, एक रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे आ रही थी, दिख रहा है एकदम क्लियरली आपको? क्या कह रहा था मैं, समझ में आ रहा अभी? कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और वो लग रहा था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही जाएगी, लेकिन भाई यहां से तो आगे आप जा ही नहीं सकते ना, इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते। इसके आगे आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके आगे तो मिरर आ गया है, तो वापस से आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही, ठीक है। अब वो आगे तो जा नहीं सकती ना, आगे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मिरर है, तो वापस से रिफ्लेक्ट होने वाली है ये तो, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं क्या करूंगा, इसका एक रूल बनाया हमने कि अगर एक रे ऑफ लाइट, मान लो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, मान लो, ठीक है, ये कंडीशन। इफ अ रे ऑफ लाइट, सेकंड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर संगीता, कह रहा है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। मतलब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया, तो वापस से मैं उसी पाथ से आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? जिस पाथ से जा रहा था उस वापस आ जाऊंगा। ओके संगीता, समझ में आया आपको? देखो, तो ये जिस तरह से जा रही थी और ये वापस से रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते पे जाएगी। तो भाई मैं दो रास्ते तो बना के बता नहीं सकता ना यहाँ पे, और अगर आपने भी बना दिया तो आप भी गलत हो जाओगे, क्योंकि दो रास्ते तो है ही नहीं, रास्ता तो एक ही है। तो देखो, मैं पेन को दो बार घुमा सकता हूँ भाई, जिस रे से जा रही थी उसी रे से आ रही है। आई समझ में बात संगीता? हाँ भैया। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं, और कोशिश करते रहो और जल्दी आएगा, ठीक है, नॉट टू वरी। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का। देखो, रूल नहीं समझ में आएंगे ना, तो रूल के बिना हमारा पूरा मतलब चैप्टर का आगे के जितने भी सम्स भी करोगे ना, आप कुछ भी लर्न भी करोगे ना, तो आपको लगेगा भाई क्या हो रहा है। तो इसीलिए रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर एम्फेसाइज दे रहा हूं। आई एम वेरी राइट एट दिस पॉइंट, एम्फेसाइज देना भी पड़ेगा, नहीं दूंगा तो आपको क्या पता कल को रूल्स ही याद नहीं हो। अच्छा, पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, फोकस से जा रही, मतलब जाएगी। ओके, सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कॉनकेव मिरर की बात करें तो, कॉनकेव मिरर की बात करें तो, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन लाइट रे जा रही है, तो वो वापस से उसी पाथ से आएगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो, अगर ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी, तो वो वापस सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी। जा तो नहीं सकती ना भाई, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? श्योर?
गिव मी अ थम्स अप। Okay, okay, very good. You are all eagerly listening to me. Thank you so much. ध्रुव भाई, okay. शिवांश, न्यू, आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलो, तो अब मैं रूल नंबर 3 पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? किससे बढ़ रहा हूं मैं? रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है, पहले इसको मिटा देते हैं भाई। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब की बार इस तरह से करते हैं, यहां पर रख देते हैं कॉनकेव मिरर और यहां पर रख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर एक रे फोकस से पास हो रही, पहले क्या था? पैरेलल जाएगी, अब क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर फोकस से ही पास हो रही है या फिर फोकस के तरफ जा रही तो वो पैरेलल आएगी, वापस रिफ्लेक्ट कैसे होगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर के, ठीक है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection, तो क्या हो जाएगी? becomes parallel to principal axis, ठीक है? शॉर्ट में लिख दिया। और इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखेंगे, a ray of light going towards the focus, क्या लिखेंगे? a ray of light going towards the focus of convex mirror becomes parallel to principal axis, ठीक है? becomes parallel to principal axis after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद में भाई, ऐसे नहीं कि उसी टाइम पे पैरेलल कर दो, becomes parallel to principal axis। वापस से एक्सप्लेन करो ना, ये जो दो, देखो दोनों पॉइंट को मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, मतलब अंदर के साइड में होगा, तो भाई ये बना दो अंदर का साइड, ये बना दिया अपन ने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे हो गया अपना सिल्वर कोटिंग, ये हो गया पोल, यहाँ पे ये सर्कल ऐसे बनेगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस, ठीक है? अब ये ऐसा कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अगर एक रे ऑफ लाइट, मान लो मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे यहां से नीचे से ला रहा हूं, कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है? ये रूल नंबर 3 है भाई। अगर एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, passes through the focus, फोकस से पास होगी, ठीक है, तो it will be parallel to principal axis, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल होगी? हाँ, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल होगी भाई, ऐसा नहीं कि भाई फोकस से जा रही है और आपने यहीं पे पैरेलल बना दी, भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन करना है आपको, मिरर तक लेके जाना है, फिर आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा। आया समझे? गिव मी अ थम्स अप अगर यस। तो फिर ये तो जो फर्स्ट रूल था उसका ही उल्टा है। हाँ, वेरी गुड श्याम एंड मीनाक्षी, ये फर्स्ट रूल का रिवर्स है। फर्स्ट रूल में था पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, थर्ड रूल में क्या है कि भाई अगर से जा रही है, कन्वर्स, वेरी गुड, अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये पैरेलल निकलेगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आया समझ में राकेश? राकेश नहीं आया क्या? ओके, जिसको भी नहीं आया एक बार क्लैप दो, मुझे कहीं किसी का क्लैप दिखा था, वापस मिल नहीं रहा है वो।
किसको नहीं आया था फटाफट एक बार सब थम्स अप और क्लैप के बीच में डिस्टिंग्विश करके बता दो मेरे को। ओके नेहा को नहीं आया। नेहा देखो वापस से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इजी टॉपिक है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किससे पास हो रही है, फोकस ये है ना, तो अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही, क्या कह रहे हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके हिसाब से यहां रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या फिर यहां रिफ्लेक्ट हो सकती है, इधर रिफ्लेक्ट हो सकती है, कहीं भी रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी। तो भाई ये ना ये नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी सीधा पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों सेम लाइन में है, ऐसा पैरेलल। ओके तो इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से आ रही है या फिर पासिंग थ्रू फोकस, becomes parallel to principal axis after reflection। आया समझ में? नेहा गिव मी अ थम्स अप अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ओके वेरी गुड, ध्यान से सुनते रहो, बहुत इजी और सिंपल टॉपिक है और बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश करो इसको, जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा आपको सिंपल हो जाएगा। भाई ये कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, अंदर के साइड में नहीं होता इसमें बल्जिंग आउटवर्ड, तो ये बल्जिंग आउटवर्ड ये रहा, ठीक है, और ये सर्कल ऐसा बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा, इसका ये पोल, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अ रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स, वापस से सेम पॉइंट आ गया भाई, है कि नहीं संगीता, पहले भी यही आया था गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन अब क्या आ रहा है, गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, पहले की तरफ जा रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अब किसकी तरफ जा रहा है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं जा रहा है, अब फोकस की तरफ जा रही है वो लाइट, ठीक है। तो मान लो देखो मैं इधर से ऐसे एक लाइट रे भेजता हूं जो फोकस की तरफ जा रही थी, दिख रहा, क्या कह रहे हो बेटा, पहले बोर्ड नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया। ओके ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो देखो एक लाइट की रे है जो कहां पे जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है, एक लाइट की रे है जो कहां पे जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है, फोकस पे, फोकस से तो आर पार जा नहीं सकती क्योंकि मिरर आ गया बीच में, तो मिरर आ गया मतलब लाइट की रे जाएगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो भाई लाइट की रे जा रही थी, किसके तरफ जा रही थी, फोकस की तरफ जा रही थी, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसके लाइन पैरेलल, पैरेलल तो इसी पॉइंट से होगा ना, क्योंकि इसी पॉइंट से तो वो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। आई समझ में सबको बात, श्योर सबको समझ में आया ये बात, गिव मी अ थम्स अप। ओके वेरी गुड चिल्ड्रन। प्रेक्षा ओके, मानव नहीं आया, मानव देखो एक बार वापस बताता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये फोकस के तरफ जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है, इसका मतलब भाई देख हेलो 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 हाँ चलो वीडियो दिखाई दे रहा है, कॉल हेलो भैया, रॉक नंबर। हेलो मैं बैच ले रहा हूँ, वापस फोन करता हूँ। हाँ भाई आपको वीडियो दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, हाँ भैया। ओके ओके हाँ कॉल आ भैया। गया था। देखो तो मैं वापस से मानव देखो हाँ ये भैया। एक मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, तो ये मिरर है, ये मिरर में एक लाइट की रे ऐसे आ रही थी, अब इसका मतलब क्या होगा भाई, लाइट की रे आ रही थी वो फोकस के तरफ जा रही थी, ठीक है, इस तरीके का कुछ देखो, ये मिरर हो गया, ये फोकस की तरफ जा रही थी, दिख रहा है एकदम क्लियरली आपको, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था कि भाई फोकस की तरफ जा रही थी, ठीक है मानव दिख रहा है आपको, मतलब फोकस के तरफ जा रही थी ना, ये लाइट रे इसके आगे तो नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे तो मिरर आ गया अपना,
तो बिकॉज ये लाइट की रे इसके आगे नहीं जा सकती तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट कहीं भी हो सकती है, इस पॉइंट से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, अगेन द सेम केस। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्ट का डायरेक्शन बताया हुआ हमको कि रिफ्लेक्शन जो होगा ना आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस के तरफ जा रही हो, ठीक है, तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो मैं एक और डायग्राम बना के बताता हूँ इसी का ही, मतलब एक और रे लेता हूँ, यहां से ऊपर से लाता हूँ, ये ऊपर से ला रहा हूँ फोकस के तरफ। ठीक है, एक काम करते हैं इसी तरह से ले आते हैं, ये मैं ला रहा हूँ फोकस के तरफ, समझ में आ रहा है, ये फोकस के तरफ एक लाइट की रे जा रही थी। ओके, गिव मी अ थम्स अप कि हाँ भाई फोकस की तरफ जा रही थी, समझ में आ रहा है। फोकस की तरफ जा रही थी, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मतलब है कि आगे के बात समझना। ओके, कौशल, स्नेहा, फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई यहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां से रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, यहां से रिफ्लेक्शन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यानी ये था अपना इंसिडेंट रे जो कहां पे जा रहा था, फोकस की तरफ जा रहा था, ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपके बुक्स के अंदर है ना काफी चीजें कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर समझाई हुई नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर तो क्या है, बच्चा अपने आप समझ जाएगा, जब कॉन्केव मिरर समझ गया तो बच्चा कॉन्वेक्स मिरर अपने आप समझ जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा कर इस पार्ट में ज्यादा दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, आप वापस से मेरे को क्लैप देके बता सकते हो, नहीं समझ में आया तो वापस इट विल बी अ वेस्ट, समझ में आ गया हो तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड, क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा, ओके ठीक है। स्नेहा अभी क्लियर दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है, तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको अभी क्लियर दिख रहा। हाँ, तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अगर एक लाइट की रे कहां पे जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा नहीं सकती, फोकस की तरफ जा रही है, तो क्या होगी, होगी, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड कैसे होगी, वो पैरेलल होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया, क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गए 3 रूल। देखो 3 रूल समझाने में इतना टाइम लगा, अच्छी बात है कि आपको समझ में आया अच्छे से, नहीं तो क्या होता कि हाँ सर मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, और कुछ बच्चे रह जाते। तो रहना एक भी नहीं चाहिए, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको अच्छे से आना चाहिए कि भाई पहला रूल पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी। दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, जा रही थी उससे, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर या गोइंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों का आंसर है रिफ्लेक्ट होगी सेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि अगर एक फोकस से पास हो रही है या फिर फोकस पे जा रही है, अगेन द सेम पॉइंट, फोकस से पास हो रही है या फोकस से जा रही है। ठीक है, फोकस पे जा रही थी, से नहीं, फोकस पे जा रही थी, फोकस से पास हो रही है या फिर फोकस पे जा रही थी, तो क्या होगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल। क्या होगी, रिफ्लेक्ट पैरेलल होगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 3 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन सबसे इजी टॉपिक है, यस इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत यानी बहुत इजी टॉपिक है। अब मैं आपने ये 4 रूल बताए थे ना, तो चौथे में क्या होता है? हाँ चौथा बताता हूं मैं। चौथा रूल जो है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, और चौथे रूल का एप्लीकेशन हम अपने बुक्स के अंदर नहीं कर सकते। इसको स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो फटाफट, भाई रिमूव कर रहा हूं इमेज फॉर्मेशन के अंदर। ओके, इमेज फॉर्मेशन के अंदर एक पहले ये चौथा रूल बता देता हूं मैं। चौथा रूल बहुत सिंपल है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला रूल ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड रूल था तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था, सबका एक ही सरफेस जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, सेम प्लेन। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कॉन्केव का, कॉन्वेक्स का, ठीक है, ये अपना कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अगर एक इंसिडेंट रे आ रही है, एक इंसिडेंट रे आई, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनना चाहिए। अब डेफिनेट सी बात है कि अपन वो यूज तो कर नहीं सकते, क्या कहते हैं उसको, राउंडर, सॉरी प्रोटेक्टर, है ना,
प्रोटेक्टर तो यूज करके यहाँ पे देख नहीं सकते यहाँ पे कितना एंगल है तो यहाँ पे कितना एंगल है। हाँ, अगर एग्जाम में करना हो तो कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट दैट मच वर्थी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। बस खाली समझने के लिए चौथा रूल है कि वही एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इज इक्वल टू, देखो मैं रीड कर रहा हूँ, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। ठीक है, रे ऑफ लाइट, एक ऐसी रे ऑफ लाइट, ठीक है, पासिंग थ्रू पोल है कि क्या है, रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल, व्हिच इज एट द पोल, जो पोल की तरफ आ रही, ठीक है, which is incident at the pole, ये पोल है ना अपना, तो रे ऑफ लाइट which is incident at the pole, ठीक है, तो makes an equal angle, makes an equal angle, क्या था, makes an equal angle, so concave mirror is reflected back making the same angle with principal, makes an equal angle with principal axis, principal axis के साथ में सेम एंगल बनाएगी। यही चीज है, सेम पढ़ा था अपन ने। यहाँ पे देख लो कॉन्वेक्स मिरर में भाई ये बल्जिंग आउटवर्ड होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो एक रे ऑफ लाइट आई जो पोल पे इंसिडेंट कर रही, एक रे ऑफ लाइट है जो पोल पे इंसिडेंट कर रही, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सिंपल, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना एंगल हो, यस यस मुकुंद, तो ये तो वो लॉ हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, हाँ ये लॉ हो गया, और ये लॉ को इन्होंने रूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और वो रूल प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटेबल रूल है। ये रूल है प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटेबल, कि अगर पोल पे कोई लाइट की रे आती है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में है उतना एंगल, मतलब पहले जब अपन ने ये चीज पढ़ी थी तो हमने पहले, क्योंकि रूल्स कैसे समझ में आ गया अपन को, अब भाई ऐसे जा रही है, ये हमेशा ऐसे जा रही है। रूल्स कैसे बनते हैं, विद अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर रूल्स आ जाए, रूल्स बन जाते हैं अपने आप ही। तो हमने एक्सपेरिमेंट करते गए तो हमको पता चलेगा भाई कभी भी ऐसे भेज रहा हूँ तो वो इतना एंगल बनाता है, दोनों का एंगल सेम हो रहा है, तो इस हिसाब से रूल्स बना देते हैं। ओके, फिर अपने वो आए थे, अब इमेज फॉर्मेशन पे बढ़ रहा हूं मैं आगे, सब थम्स अप दे दो एक बार मेरे को कि ये सर इमेज फॉर्मेशन पे बढ़ सकते हैं। आज खाली कॉनकेव मिरर का ही इमेज फॉर्मेशन करेंगे। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये था रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सिर्फ तीन ही रूल याद रखने हैं, पैरेलल वाला, और तीनों रूल का भी एप्लीकेशन समझाऊंगा आपको, तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ याद किया हमने, है कि नहीं। तो देखो पहला एप्लीकेशन बताता हूँ, फॉर्मेशन इफ। अब देखो यहाँ पे ना अलग अलग केसेस बनेंगे, पहले सबसे पहले अपन को कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ना है, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। हाँ, क्यूरियोसिटी आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा, तो क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में, क्यूरियोसिटी को रखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई क्यूरियोसिटी हटा दो, मार दो उसको, नहीं, रखो क्यूरियोसिटी, लेकिन अभी सिर्फ अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में ना 6 केसेस बनाए हुए हैं, टोटल 6 केसेस है, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है, मतलब एकदम नॉर्मल इजी केस समझाता हूं आपको, तो क्या आपको समझ में आएगा भाई और भी कितने केसेस हो सकते हैं। एक केस बताता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ना वो रखी हुई है फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। या फिर बात करते हैं, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। इसका बहुत बढ़िया प्यारा सा मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, वो एनिमेटेड वीडियो देखोगे ना आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई एक यहाँ पे अपन रख दिया, मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट, एक ऐसा केस आएगा कि भाई ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा केस आएगा कि भाई इन दोनों के बीच में, मतलब फोकस के आगे और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, एक ऐसा केस आएगा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा केस आएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट फोकस। इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा। देखो तो कितने केसेस बन गए, एक ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, भैया एक ये भी आएगा,
हाँ, एक ये हो गया फोकस वाला, एक ये हो गया इन दोनों के बीच वाला, ठीक है, एक ये हो गया इन दोनों के बीच वाला, ठीक है, और एक जैसे इसने बताया इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब कहीं पे भी हो सकता है, इनफाइनाइट पोजीशन पे, पीछे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक हो गया जस्ट इसके पीछे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। टोटल कितने केस बने? 6 केस बने। 6 केस मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है 6 केस कि हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और उसकी इमेज कैसे बनेगी उसके बारे में अपन याद करेंगे, ठीक है, आपको वो याद करना है कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं फोकस पे, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं एकदम पीछे यानी एट इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो 6 वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? एट इंफिनिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट को बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बिटवीन क्या? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये फोर्थ वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोर्थ वाले पॉइंट को बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फोकस के आगे, क्या बोलते हैं उसको, एक नाम है इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when object is at infinity, when object is beyond center of curvature, close to pole, when the object is placed at the focus, when the object is placed between focus and center of curvature, image formation when the object is placed between pole and focus, हाँ यही बोलते हैं, या फिर towards pole, very good, towards pole। आप इसको ऐसे याद रखो ना, ये ज्यादा सही रहेगा। तो आपको ऐसे टोटल 6 केस समझना। अच्छा, फिफ्थ वाले केस को क्या बोलेंगे? फिफ्थ वाले केस को बोलेंगे, फिफ्थ में लिख देते हैं यहाँ पे, फिफ्थ वाले केस को बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये सारे केसेस हो गए आपके। समझ में आया? गिव मी अ क्लैप अगर आपको कोई भी केस नहीं समझ में आ रहा है कि बोल क्या रहा हूं वही नहीं पता चल रहा है, तो गिव मी अ क्लैप, ओके। अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। स्नेहा देखो मैं वापस बताता हूँ कि मैं श्याम, शिवांश, हमारे थम्स अप साथ, ठीक है। तो स्नेहा मैं कह रहा हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखूंगा। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, ये मिटा दो या फिर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने फिफ्थ वाला केस क्या बोला? मैंने फिफ्थ वाला केस बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखूंगा मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ऐसा बोला ना मैंने अभी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब जस्ट यहां पे हो गया। ये कौन सी वाली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गई? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसकी इमेज बनानी है। क्या बनानी है अपन को? इसका इमेज बनाना है, ठीक है। हाँ, तो अब इसका जब अपन को इमेज बनाना है तो मैं सबसे पहले तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से एकदम पैरेलल रे भेजूं। ये पैरेलल रे भेज दी। मैंने क्या बोला था कि कोई भी पॉइंट का अगर आपको उसका रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको उसका इमेज फाइंड करना है, तो आपको कम से कम 2 इमेज भेजनी होगी। क्या? 2 रेज भेजनी होगी, ठीक है। तो 2 रेज भेज रहा हूं। ये पहली रे भेजी, ठीक है। पहली रे सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई पहली रे भेजी मैंने इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी। तो ये रे का क्या रूल नंबर 1, कि अगर एक तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस सेम पाथ से आएगी। समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो ये हो गया इसका इंसिडेंट रे और यही हो गया इसका रिफ्लेक्टर रे। देखो दोनों रे मिल कहां रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश पॉइंट।
तो ये ए डैश पॉइंट तो सीधा ले आओ यहाँ पे, ये हो गया अपना बी डैश पॉइंट, ये हो गया अपना एरो। देखो इसको एक बार मैं वापस बताता हूँ विथ अनदर मतलब 2 केसेस। मेरे को तो 2 ही केस यूज करने हैं ना भाई, तो 2 ही केस यूज करूंगा मैं। ये मान लो अपना कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अपन ने यहां पे रखा था जस्ट बियॉन्ड, तो ये ले लो भाई ए से एक लाइन पैरेलल भेजी, तो वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, तो ये फोकस मान लो इसको, ठीक है। दूसरा, अगर वो फोकस से जाएगी, तो मैंने क्या बोला था, अगर एक रे फोकस से जा रही है तो वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, आ रहा समझ में। तो दोनों रे कहां मीट कर रही है, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, ये भी हो गई इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे को मैं ऐसे बना रहा हूं तो आपको समझ में आएगा भाई, ये डैशेस वाले रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, तो इसका डैश ये रहा, ये डैशेस वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है, तो ये हो गया ए डैश पॉइंट। आया राइट स्नेहा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, आया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भैया क्या कह रहे, इमेज हमेशा अपसाइड डाउन बनेगी। हाँ, अब इमेज हमेशा अपसाइड डाउन बनेगी, कब, जब फिफ्थ वाला केस होगा, या फिर कह सकता हूं जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, तो इमेज जो ए बी था ना, वो बी ए हो गया, यानी इमेजेस इन्वर्टेड। क्या, इमेजेस इन्वर्टेड। इसके बारे में आपको स्टडी करना है कि भाई देखो कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको याद करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बता दिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब आपको इमेज के बारे में बताना है। सबसे पहला होगा इमेज का नेचर, तो अपन बोलेंगे कि इमेज का नेचर है इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों, ऐसा था सीधा, उल्टा हो गया। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा छोटा हो गया है भाई, छोटा हो गया ना, थोड़ा सा, इतना था इतना हो गया, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो अपन कह सकते हैं भाई डिमिनिश्ड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई रेस एक्चुअली मीट कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना रेस मीट नहीं कर रही है। तो जब रेस एक्चुअली मीट कर रही है तो मैं इसको बोलूंगा रियल इमेज। जब रेस एक्चुअली मीट नहीं करती तो मैं बोलता वर्चुअल इमेज, है कि नहीं। तो देखो ये मैंने फिफ्थ वाला केस समझा, आया समझ में सबको फिफ्थ वाला केस। गिव मी अ थम्स अप, नहीं आया तो क्लैप दे दो, मैं आपको वापस बता देता हूं कि भाई कैसे। ये इसके अंदर मैंने रूल 1 और रूल 2 यूज किया, इसके अंदर मैंने रूल 1 और रूल 3 यूज किया, है ना। आप कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हो, कभी भी, कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको 1 और 2 ही यूज करना है, फिर 1 और 3 ही यूज करना है। देखो दोनों केस में अब यहाँ पे एक बात आती है, तो इमेज का नेचर बता दिया, क्या बता दिया, नेचर। अब बात आती है पोजीशन ऑफ इमेज, कि भाई इमेज बनी कहां, तो इमेज बनी बिटवीन, कहां पे, C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। देखो दोनों में, ये रहा C, ये रहा F, इन दोनों के बीच में बनी इमेज, ये रहा C, ये रहा F, दोनों के बीच में बनी है, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आया समझ में सबको। ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यस ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं वीडियोस के अंदर मैं आपको अब अच्छे से समझा सकता हूं, तो आप मेरा वीडियो देखना, उसके अंदर आपको 1 2 3 4 6 5 तो मैंने समझा दिया, ये 6 के 6 केसेस आपको समझा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वो वीडियो को अच्छे से देखना और कल अपन उस वीडियो का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी है सब अच्छे से लर्न भी कर लेना, आप डायग्राम भी बना लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कॉन्केव मिरर में हम कहां कहां इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं,
और ऑब्जेक्ट को रखते तो उसकी इमेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं। गिव मी अ क्लैप अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकंड्स। क्लैप अनम्यूट करके आप बता सकते हो मुझे कि सर ये वाला पार्ट नहीं आया है। क्लैप या अनम्यूट करके बता सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ऐसी चीजें लर्न करनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया आपको, है ना। चलो देन सी यू टुमारो। अलविदा लेते हैं अभी के लिए। टेक केयर। एग्जिट कर दो, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो मीटिंग को एंड नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको डाउट हो तो आप कह सकते हो मुझे।